लिया था स्टार्ट। गुड, वेरी गुड, स्टार्ट कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं स्टिल आपको स्क्रैच से पढ़ाता हूँ. विल राइट नोट्स ऑल्सो, बट नोट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स ऑल्सो. तेरे को सब कुछ फिंगर टिप्स पे होगा. बाय द टाइम वी आर ओवर विद द चैप्टर तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए, कॉपी देखनी नहीं है. ठीक है बेटा, तो सब याद होना चाहिए. यू शुड एबल टू रिसाइट द होल चैप्टर इटसेल्फ बाय जस्ट लुकिंग एट मी. क्लियर और नॉट? ये हमारा मोटिव होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज बेटा, है ना. पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है. पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता, ये पता ही नहीं किसी को. पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता. many will say पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता, बट we'll talk about it. इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज क्या है. तो हेडिंग डालेंगे चार्ज. सबसे पहले हेडिंग क्या होगी बेटा? चार्ज. ये भाई साहब बड़े खतरनाक हैं क्लास 12 वालों को. ये आज मेरी क्लास 12 की भी क्लास है जिसमें मैं चैप्टर शुरू करूंगा. उसका नाम जानते क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. एग्जैक्टली सेम चैप्टर, but then there is a different method to teach the chapter in class 12th and class 10th. but ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो साले तुमको वही पढ़ाऊंगा जो मैं 12th में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन समझ में सब आएगा. डोंट वरी अबाउट इट. सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं. चार्ज से पहले हमें बात करनी पड़ेगी एटम्स के बारे में. वो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें पता है, क्लास 9 से आए यार. व्हाट इज एन एटम? व्हाट इज एन एटम? वेरी गुड. इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. उसके पहले कौन सा वर्ड बोल रहे हैं आप? It is a basic unit of any matter. अच्छा, any matter. Yes, she's correct. It is the building blocks of the matters. क्या atoms divisible हैं? क्या ऐसा सबको लगता था या बहुत अभी रिसेंटली पता चला है? We won't say recently. It is like 300 years हो गए इसको हमें पता हो गए. उसके पहले लोग सोचते थे कि atoms cannot be divided further. फिर हमने पता नहीं भाई साहब, there are subatomic particles. 3 होते हैं, नाम बताओ. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो भाई साहब 3 टाइप के चार्ज होते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भैया होते हैं, और न्यूट्रॉन. कई लोग को लगता है साला ये न्यूट्रॉन तो किसी काम का नहीं है, ऐसा कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा लगता है. ये रियलिटी है भाई साहब. न्यूट्रॉन किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो अभी मत लिखो, मैं बता दूंगा क्या लिखना है बेटा, ऐसे मत करो, है ना. अभी सुनो, फिर लिखने का टाइम आएगा तो मैं मेरे पास खुद के नोट्स में बोल भी दूंगा, लेकिन मैं दूंगा नहीं आपको. वो आपको क्या करना पड़ेंगे? लिखने ही पड़ेंगे. ठीक है जी. देख, अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. मैं उसकी डेफिनेशन कैटेगोरिकली लिखवाऊंगा, क्योंकि साला मैथ्स में यू वोंट हैव टू राइट एनी डेफिनेशंस, बट फिजिक्स में यू हैव टू राइट डेफिनेशंस, एंड देयरफॉर यू शुड हैव डेफिनेशंस इन योर कॉपी. पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालेंगे, बात की बात, वो सब बातें बाद में करेंगे. अभी हम बात क्या कर रहे हैं? चार्ज क्या होता है. चार्ज के लिए हमने पढ़ा एटम क्या होता है. एटम में 3 लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे देयर समथिंग कॉल्ड चार्ज. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ये वर्ड भूल जाओ, मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें अभी समझना है क्या होता है. ऐसी प्रॉपर्टी जो मास से रिलेट हो. इफ देयर इज अ मास, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ चार्ज. इफ देयर इज अ मास, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ चार्ज. बट इफ देयर इज अ चार्ज, क्या मास होना जरूरी है या बिना मास के भी चार्ज हो सकता है? Impossible. You cannot have charge without mass. अरे इलेक्ट्रॉन का खुद भी मास होता है. 9.1 into 10 की पावर -31 kg. सब लिखवाऊंगा मैं आपको. It is impossible. It is impossible to have a charged body with no mass. It is possible to have a mass, have a body without having charge. तेरे पर कितना चार्ज है इस समय? 0 नहीं है. मेरे पर, तेरे पर, किसी के पर चार्ज इस समय नहीं है. हमारे तो सर ये क्या बात हो गई? हम तो एटम से बने हुए हैं और एटम्स में चार्ज होता है, तो हमारे पर चार्ज क्यों नहीं है? क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है ना. इसने बोला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर इज एटम्स. तो हम तो साले एटम से बने होंगे, अनंत एटम्स. यस और नो? फिर वो सर बोल रहे हैं एटम्स हैं लेकिन हमारे पर चार्ज नहीं है. और सच में हमारे पर चार्ज नहीं है. वरना अगर मैं किसी को भाई साहब जाकर कोहली का हाथ मिलाता, हेलो कोहली, अभी हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसे करेंगे, करंट लगा हमें? कभी कभी लगता है, अभी बात करेंगे. वेरी गुड. कभी, अरे मेरे को तो बहुत लगता है. आई हैव लाइक दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज. अभी हम बात करेंगे. बहुत सारे बच्चों को वो चार्ज लगता होगा, करंट लगता होगा. मेरी गाड़ी में, अगर आप मेरी किया गाड़ी देखोगे तो गाड़ी में ना जो एंट्रेंस वाला वो नॉब है, वो बीच में ब्लैक कलर का नॉब है. और मेरे पे इतना चार्ज रहता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, जब मैं ऑफिस में उतरता हूँ, जब मैं गाड़ी में चढ़ता हूँ, हमेशा मुझे करंट लगता ही लगता है. तो इसलिए नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, शीशा यूज करता हूँ ऑपरेट करने के लिए. तो खोलने के लिए तो शीशा कर नहीं सकते कि हाथ लगाया और खुल गया शीशा, क्योंकि शीशा एक क्या है, शीशे पे करंट नहीं लगेगा. what is the word that is insulator.
इंसुलेटर्स, लेकिन साला करंट आता कहां से उसके बारे में बात करते हैं. बट नॉर्मली वी ऑल हैव जीरो चार्ज. When I say zero charge, that means normally we have zero net charge. Net बराबर जीरो है. फॉर एग्जाम्पल तेरे को 100 रुपए दूं, मैं तेरे को 100 रुपए दिए, मतलब कहते हैं ना अवार्ड की भाई साहब इसको चार्ज की डेफिनेशन याद होगी, 100 रुपए की डेफिनेशन, 100 रुपए की तेरे पर क्या कहते हैं रिवॉर्ड हो गया. लेकिन कनिका को तुझे 100 रुपए वापस भी करने हैं, तो तेरे पास 100 रुपए आए भी और 100 रुपए हैं भी नहीं, क्योंकि व्हाट इज द नेट अमाउंट यू हैव? जीरो. So he has 100 rupees, but he has to give somebody 100 rupees. What is the net value he has? Similarly, every damn atom in the world, in the universe itself, atom में ये तीन है भाई साहब, no doubt ये तीन है. इन तीनों में जो चार्ज की यूनिट है वो होता है कूलम्स होती है. क्या होती है? कूलम was the scientist जिसने चार्ज को डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन भाई साहब नाम कूलम लेके चल रहा है. चार्ज को डिस्कवर किसने किया था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ा हमने, तो पढ़ी नहीं है. रदरफोर्ड 9th में पढ़ी होगी. तो ने डिस्कवर किया था, होमवर्क है, गूगल इट, कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई दैट देयर आर चार्जेस. एंड अब देखो बेटा, विकिपीडिया यूज करना चाहिए, ये नहीं कि फेसबुक और वो अपन या इंस्टाग्राम ही करे. कभी कभी विकिपीडिया पढ़ लिया करो, क्वेश्चन डाला करो, व्हाट इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ चार्ज. तो विकिपीडिया ही, ऐसा नहीं गूगल पे कुछ भी आ गया उसको पढ़ लिया. Even Wikipedia is somebody is not authentic because हम में से ही कोई उसे लिखता है, सिर्फ उसे आप पढ़ सकते हैं. चार्ज क्या है वो मैं बता रहा हूं. चार्ज किसने डिस्कवर किया वो तुम्हारा होमवर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं है. फिर क्या बात करते हैं, तुझे याद होना चाहिए जैसे थॉमसन थ्योरी क्या थी, तेरे डेल्टन थ्योरी क्या थी, रदरफोर्ड थ्योरी क्या थी. Nobody will ask you in class 10th, but everybody will ask you in class 11th. When you go in 11th class chemistry में तेरे को ये सब कुछ आना चाहिए. हमारा पॉइंट ये है कि हमने कहा भाई चार्ज है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. न्यूट्रल रहता है. जीरो. एकदम सही बात. जीरो मतलब नो चार्ज. न्यूट्रॉन इज समबडी हु ओनली इंक्रीजेस द मास ऑफ एन एटम, नथिंग एल्स. क्लास 10th में ऐसा बोलना सही है, लेकिन क्लास 12th में ये बोलना बहुत बड़ा पाप है. दिस इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स. एक पूरी फील्ड है, एटम बॉम्ब्स बनते हैं, पता है नहीं पता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं. जिन भैया न्यूट्रॉन के बारे में लोग को कोई मतलब नहीं था, उसने इतना बड़ा फील्ड क्रिएट कर रखा है, विच इज लाइक अ प्योर फिजिक्स ऑल टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, जहां पर इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ते, केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं. हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. बट प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव. +1 नहीं, +1. +1.6 into 10 की पावर -19 ना, 19 कूलम्स. अभी लिखना, मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा. डोंट वरी अबाउट इट. अभी सुनते रहना, मैं सब लिखवाऊंगा. जब मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं लिखवाना चालू करूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. पहले हम सब सीख लेते हैं. प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19. बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज. बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है. छोटा. देखो सर, इतना बड़ा है सर. 1.6 डिवाइड बाय 1 2 3 डॉट 19 zeros. हाँ या ना भाई साहब? कितनी बड़ी वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में, और इतनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी तो न्यूमरेटर कैसा, ये पूरा फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा. लार्जर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द फ्रैक्शन. स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 0.5. तो फिर 0.1 भी हो सकता है. 0.0000000 100 साल तक 0 लिखें, फिर 1 नहीं, वो तो बड़ी वैल्यू हो गई. मैं बोल रहा हूं डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0. सिंपल सी बात है. और जब 0 डिनोमिनेटर में आता है ना, तो मैथ्स वालों की आंखें बाहर हो जाती है. they don't know what is the value of the fraction. अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मैथ्स में वो पाप हो जाता है. we don't know. It is like something, शंकर भगवान है, गले में सांप है, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो मैथ्स में वो चीज अनसॉल्वेबल है, इसलिए उसको हमने नाम दिया इनफिनिटी, और कई बुक्स में लिखा होगा नॉट डिफाइंड. विल टॉक अबाउट इट. बट क्या ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है? बहुत छोटी है. बहुत छोटी. इतने पैसे मिल जाए तो मजे आ जाए, है ना? करोड़ों भी नहीं है, अरबों खरबों पता नहीं कितने. क्या 19 zeros डिनोमिनेटर सच अ लार्ज वैल्यू, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? छोटा, बहुत छोटा. यानी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वो एकदम पिद्दी से चार्ज होता है, वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है.
लेकिन वैल्यू हमें याद होनी जरूरी है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुझे याद होना चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी सेम चार्ज कितना, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। बट नेगेटिव साइन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, दैट इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव। इसको हम डिनोट करते हैं, ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है, इस वैल्यू को हमने डिनोशन दिया है। अब इतना बड़ा कौन कौन लिखेगा बार बार, मैं तो नहीं लिखूंगा। हमने कहा इसका नाम, तुम्हारा नाम ई है, क्या नाम है तुम्हारा? अगर ई के साथ माइनस साइन हो तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। के साथ कोई साइन नहीं हो, हाँ सीधी सी बात है। प्रोटॉन होगा मित्र तो प्लस लिख देगा, वरना केवल केवल ई भी लिखा तो किसके बारे में बात हो रही है? प्रोटॉन। रिमेंबर दिस, यस और नो? यस सर। क्या इलेक्ट्रॉन फर्दर डिविजिबल है? प्रोटॉन फर्दर डिविजिबल है? न्यूट्रॉन फर्दर डिविजिबल है? है कि नहीं है? क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया जाए आधा इलेक्ट्रॉन? पॉसिबल है? फ्यूचर में, क्लास 10th में नहीं होता। लेट मी टेल यू, क्लास ये ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड, वी ऑलरेडी हैव सब एटॉमिक चार्जेस के भी डिवीजन, जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं, QUARKS। क्वार्क्स इज समथिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर, लेकिन एनटीएससी में दे कैन आस्क यू। तो एनटीएससी जब मैं बोलता हूं, तो जब मैं लिखवाऊंगा तो मैं लिखवा दूंगा ये एनटीएससी के लिए है। तो यू नीड टू राइट देयर कि भैया गोला बना लिया, एनटीएससी कर लिया, कोई अलग पेन से कर लिया। थोड़े थोड़े अच्छे नोट बनाना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ के नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना? यस सर। एनटीएससी यहाँ लिख दिया, साला एग्जाम पढ़ते समय तुम्हें एनटीएससी दिखाई देगा, ये पढ़ना है, ये मुझे याद हो जाएगा। जब वो मुझे एनटीएससी वर्ड दिखाई देगा तो दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, दे आर even subdivisible and they are called quarks. They have charge 1/3e or 2/3e. There are two types of quarks. वो हम एनटीएससी में जब पढ़ेंगे तो हम बताते रहेंगे। लेकिन क्लास 10th में टीचर पूछ ले क्या ये फर्दर डिविजिबल है, तो मैं कहा नहीं, यही होते हैं, इसके नीचे नहीं होते। यस और नो? यस सर। तो let us now remember these values. 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब विद माइनस विद प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. There is something called mass of electron. Mass of electron को हम me से डिनोट करते हैं, so m suffix e. The value is 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। बहुत ज्यादा है, वो छोटा है? बहुत छोटा, बहुत ही छोटा है, लेकिन भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर प्रोटॉन आया, मेरा मास भी बता दो सर, है ना? तो प्रोटॉन ने बोला मेरा मास mp, वैल्यू 1.6। ये बहुत अच्छा इंसान है, बोलता चार्ज और मास 1.6, लेकिन इनटू 10 की पावर माइनस 29 kg। ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है? बहुत छोटा, बहुत छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा है। अगर एक तराजू जानते हैं, बैलेंस जानते हैं, जिसमें सब्जी तौलता है, तो एक तराजू ले लीजिए भाई साहब, एक तरफ इधर, भाई साहब एक तरफ इधर। हमने बोला भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन रख, एक प्रोटॉन रख दे, एक प्रोटॉन। क्या रखा हमने? एक प्रोटॉन। केवल ई मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे उधर, बहुत सारे, पता है कितने? एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 3 4 1 8 6 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस वन प्रोटॉन। यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू। क्या 1800 प्लस 1800 प्लस, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, बट तुम्हें 1800 प्लस याद होना चाहिए। 1800 प्लस इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ और प्रोटॉन एक तरफ, मास बराबर तब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन एन एटम इज जितने। अबे तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है? यहां तो लगा ही नहीं, हटा दिया मैंने। पीरियोडिक टेबल होता है एंड वी हैव ओनली 120 एटॉमिक नंबर तक एटम्स हमारे पास अवेलेबल है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एटम्स, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम अवेलेबल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड बोलूंगा, यूनिवर्स नहीं बोलूंगा, पता भगवान जाने कहीं कोई मार्स वगैरह पे बैठा हो, उसके पास कोई नया एलिमेंट हो, लेकिन वर्ल्ड में, अर्थ पे वी ओनली हैव 120 एलिमेंट्स, एंड 120 एलिमेंट्स मींस द लास्ट वैल्यू 120 जो है, इसका एटॉमिक नंबर 120 है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 120, उससे ज्यादा किसी में नहीं है।
तो इसीलिए हम बोलते हैं द अमाउंट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, वी नेग्लेक्ट दैट मास। क्या हम कर सकते हैं? यस भाई साहब, 1863 के बराबर तो एक प्रोटॉन बैठा है, इसलिए जब हम एटम को तौलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल छोड़ देते हैं। यार समझ में आया? उसका बहुत वैलिड रीजन है क्यों कर रहे हैं भाई साहब। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1863 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एक प्रोटॉन का मास होगा, तो मतलब तो है नहीं। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का, इतनी कहानी छोड़ो, इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं करते। सिंपल सी भाषा में समझ में आ चुका है। हमें एक लास्ट बात याद होनी चाहिए। क्या? इतना, इसके बाद हम चार्ज को लिखना चालू करेंगे। लास्ट बात हमें यह याद होनी चाहिए कि फॉर अ न्यूट्रल एटम, देयर इज अ वर्ड न्यूट्रल, देयर इज वर्ड आयंस। आयंस का नाम सुना है? क्लास 9th पढ़ के आया भाई। Having a positive or a negative charge. How do we have a positive or negative charge? We'll talk about it. But yes, for a neutral atom, the number of protons is always equal to number of electrons. याद रहेगा? For a neutral, any neutral का मतलब क्या है? न्यूट्रल मतलब जिसका चार्ज, जिस पे चार्ज, जब मैं कहता हूं जिस पे चार्ज 0 हो, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज है नहीं, नेट चार्ज 0 है, प्लस भी है माइनस भी है, बराबर है। क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर होता है। अगर वो खुद भी बराबर हो गए तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा -10 चार्ज, प्रोटॉन बोलेगा +10 चार्ज, तो नेट चार्ज 0। इसलिए जब वो क्या हो बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रहेगा बेटा? Excuse me, sir. यस बेटा। सर वो एक्चुअली नेट इशू आ रहा था, तो आप एक बार फिर से बता मैं दीजिए। बता देता हूं। न्यूट्रल मीन्स एनी एटम विच इज न्यूट्रल, ऑलमोस्ट एवरी एटम नॉर्मली इज ए न्यूट्रल एटम। एंड न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर है ना, तो नेट चार्ज, तेरे को 10 प्रोटॉन दिए, तेरे पास 10 प्रोटॉन दिए, तेरे पास चार्ज आ गया +10 E। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा। फिर मैंने तेरे को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब कितना आ गया? -10 इलेक्ट्रॉन। तो नेट कितना, अभी क्या हो गया इसको, नेट कितना हो गया? 0। मास की वैल्यू अलग होती है, चार्ज इज एग्जैक्टली सेम। चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज एग्जैक्टली सेम, एक का प्लस और एक का माइनस, है ना बेटा। मास से चार्ज का कोई लेना देना है नहीं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मास होगा तभी चार्ज हो सकता है, चाहे वो आयन हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे कुछ भी हो। जब मास होगा तभी चार्ज हो सकता है, पर चार्ज होगा तो मास हो सकता है? नो सर। ऐसा कुछ नहीं। मास है तो चार्ज है। बोले मैं चार्ज है, यहां चार्ज रख दूं, तो यहां चार्ज रखने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए जिसका मास होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो याद कर सकता है वो याद करे, लिखने नहीं दूंगा ये चीजें। यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है? याद घर जाके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुझे वो याद होना चाहिए। इंट्रिंसिक का मतलब है ऐसी चीज जो पैदाइश से ही याद आए। जैसे कोई पैदा हुआ, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ गई, जैसे ही मास आया उसके ऊपर चार्ज होता है। नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन चार्ज होता है। चार्ज मतलब, क्योंकि बेटा जब कोई बॉडी आएगी तो एटम आएगा, और एटम आएगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, और नींद आएगी तो बहुत मारूंगा मैं। आया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर एक क्वेश्चन पूछना था, एकदम। थोड़ा सा लाइव टाइप का एक एग्जांपल। मतलब कल ऐसी ही मम्मा से मैं बात कर रही थी, तो बता। मम्मा ने मतलब बताया था, मैं कोई वीडियो भी देखी थी, तो उसमें एक बच्चा था, वो उसके ऊपर बैठ गया चेयर पे, ठीक है। और उसने फिर तौलिया से उसकी धुलाई करी। तो सर उसके बाद छूने के बाद उसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है? वो चीज समझ इतना में नहीं करने आई। की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से भी आ सकता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट आल्सो, ठीक? फिर हम लिखना चालू करते हैं। तुम सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुम, स्पेशली इन ठंडियों में ऐसा होता है कि अब आप स्कूल से आए मस्त कोट वोट पहन के, और भाई साहब चलो सोचा कि चलो हाथ वो धो लेते हैं, और जैसे टैप को छूने चले, चट से आवाज आती है, एंड वो चट की आवाज केवल तुम्हें सुनाई देती है या अगल बगल वाले को सुनाई देगी, एंड यू फील कि झटका लग गया। कितने लोगों ने वो जो शॉक है वो फील किया हुआ है? सर मुझे बहुत लग रहा है आजकल, लग रहा है। ऑल अबाउट क्लाइमेट, इट इज अबाउट ड्राइनेस इन द एयर। थोड़ा सा वो ड्राइनेस थोड़ी सी अलग हो जाएगी तब नहीं लगेगा। रिसेंटली बहुत लग रहा है, लिटरली बहुत लग रहा है भाई साहब। जैसे मैं अभी कल बाहर गया था, तो हम लोग होटल में थे, जैसे खाना खा के मैंने टैप छुआ तो मेरे चट लगता है भाई साहब, लगता है। इट इज नॉट फेटल, यू विल नॉट डाई, पक्की बात है। बट वो क्योंकि
क्योंकि वो अचानक से लगता है तो हमें वो फील होता है। लेट मी टेल यू। सर मुझे एक चीज पूछनी है, बता। ये डोर नॉब, ये जो डोर के नॉब होते हैं, ये इसमें कैसे आ सकता है? क्या बेटा, क्या बेटा? सर ये डोर के जो पकड़ने के हैंडल होते हैं, डोर के जो वो होते हैं, उसमें नहीं आता भाई साहब। कैसे इसमें बन जाए? वेरी गुड। ऐसा नहीं डोर में नहीं आता, नल में नहीं आता, वो तुम में आता है। अब समझाता हूँ कैसे, समझ लेते हैं अच्छी भाई, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और हम उस शॉक के बारे में डिटेल ना जाने तो कैसे होगा। देखो होता क्या है तुम्हारे, जब तुम पूरे थ्रू आउट द डे इफ यू आर हैविंग शूज व्हिच आर लाइक इंसुलेटर्स, नॉर्मली आप जो शूज पहनते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, और आपकी आदत ऐसे नहीं है कि घर में चल रहे हैं और दीवार छूते हुए चल रहे हैं। कई लोग की आदत होती है कि भाई साहब मिले दीवार छू ली तो उनको झटका नहीं लगेगा, तो उनको शॉक नहीं लगेगा। ऐसा होता है ना, कई बच्चे तुम देखो भाई साहब गए हैं, भाई कभी ये छू रहे हैं, कभी वो छू रहे हैं, कभी दिवाली छू ली, कभी घर पहुंचे पहले चप्पल उतारी और पैर छूने लगे नीचे। कर सकते बच्चे, मैं जैसे लोग नहीं करते, लेकिन तुम लोग, कई लोग ऐसे होते होंगे जो भाई साहब घर में पहुंचे, शूज उतारे नहीं और सीधा हाथ धोने गए, ऐसा होगा और उनके साथ शॉक पक्का लगेगा, उनको लग सकता है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, शूज बाहर उतार दिए और फिर वो टैप से पानी हाथ धोने गए तो उन्हें शॉक नहीं लगेगा। ये क्या बात है, बाहर नहीं कहीं उतार दिया। बिफोर यू टच एनी मेटेलिक सरफेस, तूने अगर शूज उतार दिए तो तुझे झटका नहीं लगेगा। अब समझ ऐसा क्यों होता है। There's something called अर्थ, नाम सुना है? अर्थिंग की वजह से। अर्थ क्या है पहले सुन लो, अर्थिंग की वजह से सबके सब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अर्थ क्या है? अर्थ है भगवान, मतलब भारत माता है हमारी, है ना? भारत माता नहीं, वो अर्थ माता होगी कोई ना कोई। व्हाट आई मीन टू से इज, अर्थ ये बोलती है मेरे अंदर इनफिनाइट कैपेसिटेंस, इनफिनाइट, आई एम लाइक अ डस्टबिन फॉर चार्ज। यू गिव मी चार्ज, आई विल ईट इट, आई विल नॉट रिटर्न इट बैक। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो अर्थिंग कराते हैं घर में कि गलती से भाई साहब कोई शॉक वगैरह लग रहे तो वो फेटल ना हो, तुम मरो नहीं, क्योंकि अर्थ क्या बोलती है, वो अर्थिंग वायर पूरा चार्ज अपने अंदर समा लेती है एंड वो वापस रिटर्न नहीं करती है। ये क्लैरिटी है। लेकिन हम भी बहुत तेज, हमने कहा नहीं हम नहीं देंगे चार्ज, हम लेके घूम रहे हैं। अब हम लेके कैसे घूम रहे हैं? When we are walking throughout the day, when we are talking, when we are doing something, when we are in a confined space, जब हम चल रहे हैं, हम साइकिल से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं, तो एयर ड्रैग आ रहा है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर एयर ड्रैग आता है तो एटम में से जो इलेक्ट्रॉन टहलने वाले होते हैं, सबसे दूर वाले, वो बाहर गलती से बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन लीव एटम्स, प्रोटॉन्स कैन नॉट। एटम्स का प्रोटॉन वाला पार्ट, यश, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो कहां होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में। बेटा एटम क्या है? ये एटम है मान ले भाई साहब, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पर कौन है? प्रोटॉन है, और यहाँ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर कौन टहल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बहुत दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है। बोलता है मैं तो बहुत दूर हूँ, टाटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जा सकता हूं, पॉसिबल है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्यों है? बिकॉज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर हैविंग इक्वल चार्ज लेकिन ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। फंडा क्लियर और नॉट? कहानी ज्यादा ना हो जाए, पर लिखवाना भी है, मैं जाने नहीं दूंगा 11:20 तक, ठीक है? आज मेरी कोई क्लास नहीं है भाई, फालतू टाइम वेस्ट होगा मेरा, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि लिखना भी जरूरी है, समझ लो पूरा, लिखवाना फटाफट दूंगा, चिंता मत करो। तो क्या हुआ, हमने दिन भर, जब हम साइकिल पे चल रहे हैं या हम स्कूटी पे चल रहे हैं, हम कैसे भी चल रहे हैं, हम दिन भर काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जो टॉवल की बात करिए ना, मारा दम दम दम, तो वो जब वो टॉवल पड़ती है और तुम टेबल चेयर के ऊपर बैठे हो, तो तुम्हारे पास जब टॉवल पड़ती है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल ले आती है, बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं तो हमारी बॉडी बोलती है यार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर थे, प्रोटॉन तो बोलते हैं हम तो एटम के पार्ट हैं, ये इसके अंदर चार्ज है कि नहीं है? नेट चार्ज 0 है, पर चार्ज है, मैं इसको अलग रख दूं तो मैंने कुछ एटम छोड़ दिए, बट मैं अपना उंगली तोड़ दूं, वो बात तो ऐसा नहीं है ना, उंगली तोड़ दी भाई साहब, ये एटम अलग कर दिया। नॉर्मली वी हैव एटम्स और वो हमारे साथ रहते हैं, और एटम जहां है वहां प्रोटॉन है, प्रोटॉन जा नहीं सकता छोड़ के, क्योंकि वो कहां होता है? न्यूक्लियस में। एटम में तो ठीक है, न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए जो एटम यहां पर है वो यहीं रहेगा। पेन से यहां निशान लगा लो भाई साहब, ये एटम, कल सुबह उठो ये निशान यहां पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता ना, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब कि भाई साहब कल हम यहाँ पे निशान लगाया था ब्लैक कलर का और ये कल सुबह उठे यहाँ पहुंच गया और परसों गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। दैट मींस जो एटम यहाँ पर है वो एटम, वो मैटर यहाँ पर है, और जो मैटर यहाँ पर उसका एटम यहाँ पर वो यही रहेगा, हाँ या ना? एटम छोड़ के नहीं जाता, बल्कि एटम अपनी लोकेशन से भी नहीं हिलता,
ऐसे नहीं बाल में भी एटम है वो उड़ गए टूट गए, वो बात की बात नहीं कर रहे हैं। अब आंखों में जो एटम है, हजारों करोड़ों एटम है, वो रहेंगे ना तुम्हारे पास, प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा देखो भाई साहब, जब तक मैं तेरे पास हूं तू मुझे घसीट के रखता है, दोस्ती यारी हमारी है, तब तक मैं रहूंगा। कोई और मुझे लप्पड़ मार दे या वो तौलिया मार दे या कोई हवा मार दे तो मैं निकल जाऊंगा। तो प्रोटॉन बोले ठीक है जाओ, हम कुछ कर तो सड़ ना सकते हैं, हम तो, तुम जाओगे तो क्या होगा, अभी हम दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉन गया तो कौन रह जाएगा ज्यादा? प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। हमारे ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव ले घूम रहे हैं पूरे घर में, जब आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ले घूम रहे हैं, पता नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज हमारी बॉडी पे लगातार घूमता रहता है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, और सोचता है किसी तरीके से मुझे वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए वापस, किसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन मुझे वापस मिल जाए कि मैं फिर से न्यूट्रल हो जाऊं। क्योंकि न्यूट्रल में रहना उसकी चाहत है और उसकी मजबूरी भी है। You have to be stable and you can only be stable when you are neutral, something like that. अब इलेक्ट्रॉन तो गया, वो रास्ते में कहीं गिर गया होगा, उसको तो वो तो वापस मिलेगा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन में कोई बायसनेस नहीं है। युवराज का इलेक्ट्रॉन, कोहली का इलेक्ट्रॉन, कार्तिक का इलेक्ट्रॉन, अंशी का इलेक्ट्रॉन, सबका इलेक्ट्रॉन सेम है। इस स्टैंड का इलेक्ट्रॉन, टैप का इलेक्ट्रॉन, डोर नॉब का इलेक्ट्रॉन, सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, बोलो तुम किसके हो, बोले भाई भाई हमें क्या पता, इलेक्ट्रॉन से नहीं बता पाता कि वो किसका है, आयरन का है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आइडेंटिकल। यस और नो? अब लेकिन वो तो गिर गए रास्ते में, हम घर पहुंचे, हमने ध्यान नहीं दिया। अगर गलती से हम शूज उतार देते और अर्थ के कांटेक्ट में आ जाते तो अर्थ बोलती है यार इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, थोड़ा दे देते हैं इसको, तो देती है अर्थ, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन देती नहीं। अर्थ का मोटिव है कि नेट चार्ज जीरो कर दूंगा, जहां मुझे मिला बॉडी मैं उसका नेट चार्ज जीरो कर दूंगी। जब अर्थ के पैर लगाते हैं तो बोलते अच्छा बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन हम तक आकर के हमें न्यूट्रल कर देते हैं। अब रुक जाए एक सेकंड, फिर मैं बोलूंगा। तो सर अर्थ को छूते ही करंट क्यों नहीं लगता? लगना चाहिए, लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अर्थ को छूने पर करंट नहीं लगता, वही मेटल नॉब से भी यही काम होता है। अब तुम आए, तुमने क्या किया, मान लो ये तुम्हारा मेटल नॉब है, ये मेटल नॉब है जो तुम मेटल डोर का नॉब है। आप आए और इसको छूने वाले हो, अंदर अंदर वाले लोग बड़े परेशान हो गए, और ये साला यहाँ पे तो बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा, क्योंकि मेटल्स हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू शुड नो दैट। तो जैसे ही हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना इतना बेसब्र हो जाता है कि जल्दी से भाई वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो जैसे अब वो इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो एयर बोलता है मैं इंसुलेटर हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दूंगा, इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के नहीं जा सकता भाई, थोड़ी देर। इट इज हैपनिंग इन मिली सेकेंड्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन मिली सेकेंड्स। तुम यहां पहुंचे, अब भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको सब्र नहीं होता, बोलता अभी बाद में छुएंगे, पता नहीं कल साले को 2 दिन बाद छुए, क्या पता, ये पास आ चुके, चलो कूद जाते हैं। तो जैसे ही वो दूरी बहुत कम होती है तो इलेक्ट्रॉन खड़ाक से कूद जाता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, और तुम्हें वो शॉक फील होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो स्पार्क क्रिएट होता है, इवन वो स्पार्क भी क्रिएट होता है। एट दैट पोर्शन ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग इन एयर। चट की आवाज क्या है, वो चट की आवाज यही है कि इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग इन द एयर इटसेल्फ, व्हिच इज ऑलमोस्ट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी जितनी दूरी कम होगी उतनी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे तुम छूने वाले होते हो, अब उंगली छूते हैं, नहीं भाई साहब गए, अब गले लग गए उसके, तो क्योंकि तुम जब उसको छूने वाले होते हो तो तुम्हारा जो सरफेस एरिया वो कम है, उंगलियों का सरफेस एरिया बहुत कम है, और जब बहुत सरफेस एरिया बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन जब सरफेस एरिया पे कूदता है तब तुम्हें वो शॉक फील होता है। अगर तुम जाओ और खड़ाक से ऐसे छू लो तो शॉक नहीं फील होगा। लेकिन क्या होता है पता है, हमें आदत पड़ जाती है, हमें लगता है अब छूंगा तो करंट, तो हम कॉशियस हो जाते हैं। जब हम नॉब छूने वाले होते हैं तो हम धीमे धीमे छूते हैं, बल्कि वी आर इंस्टिगेटिंग, हाँ भाई चार्ज, हमें झटका लगे, हमें वो शॉक लगे, उससे पहले क्या कर, दीवार छू ले, अब लगा ले, कोई करंट नहीं लगेगा। तो जैसे मैंने ऐसे किया फुल न्यूट्रल हो गया मैं, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है ना, ये इस पे करंट नहीं लगता, क्योंकि ये इंसुलेटर्स हैं। तो इन पे जब चार्ज तुम इनके पास फ्री चार्ज तब तक नहीं है तो तुम छुओगे नहीं, लेकिन मेटल्स के बाद इनके पास भर भर के चार्ज है। जब तुमसे छूने वाले होगे जस्ट मिली सेकेंड्स में तो इलेक्ट्रॉन को सब्र नहीं होगा, और जब वो एयर में कूदेगा तो तुम्हें वो फील होगा शॉक, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल एनर्जी। तो दीक्षा लेट मी आंसर हर, फिर मैं तेरे पे आता हूं। जब आप वो चेयर पे बैठ जाते हैं और भाव 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 करके मारते हैं तौलिए से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उड़ा रहे हो, घड़ा घड़ा घड़ा, इलेक्ट्रॉन उड़ गया बहुत सारा, तो तुम पॉजिटिव चार्ज हो चुके हो, कोई भी तुम्हें छुएगा तो उसे झटका लगेगा। हैव आई आंसर्ड योर क्वेरी दीक्षा? यस सर। अब बता।
ठीक है, नो डाउट। लेकिन जूते पहनने के बावजूद मुझे करंट क्यों लग रहा है, उसका आंसर मैंने अभी दिया बेटा, क्योंकि करंट हमें, वो जो करंट है वो करंट कहां से क्रिएट हो रहा है बेटा, वो मेटल नॉब से तेरे ऊपर जब जा रहा है ना, उस प्रोसेस की वजह से तुझे वो करंट लग रहा है। और वो करंट था फेटल नहीं है कि तेरे को भाई साहब फील हो जाए जबरदस्त। वो सर्किट बोल रहे ना बेटा, जूते उतार के आएंगे तब करंट लगना चाहिए ना कायदे से बेटा, वो रिक्वायरमेंट तब होती है जब तेरे पास भयंकर करंट हो इस वायर के अंदर। नॉर्मली कहते हैं ना, जब वायरिंग का काम करो, करंट का काम करो, तो भाई साहब जूते पहने करो, क्योंकि अर्थ भैया क्या बोलेगी, अगर तुमने जूते नहीं पहने तो जो ये वायरिंग है यहाँ पे जो मान लो इस यहाँ पे 2 वायर निकले हुए हैं, अब ये भाई साहब एयर में तो नहीं कूद सकते करंट चार्ज, जब तुम उसे छूते हो तब भी तुम्हें करंट नहीं लगता। अगर तुमने शूज पहन रखे, शूज तब लगता है, क्योंकि अर्थ चाहती भाई साहब ले लो, जब तक वो सर्किट पूरा नहीं होगा, वो पूरा तब तक नहीं होगा जब तक तुम कांटेक्ट में आओ। अगर तुमने जूते पहन रखे हैं, वो इंसुलेटर्स हैं, तो जो चार्ज है वो तुम्हारी बॉडी में जरूर आएगा, घूमेगा फिरेगा सब कुछ करेगा, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं जा पाएगा, यू विल नॉट फील दैट करंट। इसीलिए, लेकिन जब बेटा 4-5 इलेक्ट्रॉन्स आने की कहानी हो रही है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स आने की कहानी हो रही है, जो ट्रांजिशन है, उसमें तो जो फील होता है, ऐसा नहीं तो मर जाएगा भाई साहब, आज घर का दरवाजा खोला हम तो मर गए सुबह सुबह, ऐसा नहीं होता, बिकॉज दैट इज वेरी 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 स्मॉल चार्ज। यहां तक समझ में आ गया सबको? सर मेरी भी हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये चैप्टर मैं तेरे को 5 दिन में पढ़ा दूं तब भी बहुत है, एक पूरा मेरी बात सुन ले। You should have questions as far as possible because nobody else will answer it. मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरा ये पूरा काम ही है तेरे को आंसर करना, तुझे मजा आना चाहिए। बोल, पहले रुक जा, पहले उसने पूछा ना, सुरभि बोल बेटा। सर जैसे मतलब मेरे साथ ही हुआ ये, मैं और मेरे पापा बैठे हुए थे और मतलब पापा को किसी ने मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और पापा धूप में से भी नहीं आए थे, तो उनके बालों पे कुछ लग रहा था, तो मैंने हटाने के लिए हाथ लगा था, बहुत ज्यादा चट की आवाज आई जो मेरे पापा को भी सुनाई दी। कैसे हुआ? तो हाँ सुनाई देगा, ऐसा कैसे हुआ सुनील बेटा? वो सुबह उठे होंगे, रजाई से बाहर निकले होंगे, रजाई से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पैर जमीन पे नहीं रखे होंगे, सीधा वहां पे चप्पल होगी, उस पर पैर रखे होंगे, तो जब रजाई के अंदर थे तो लगातार रात भर फ्रिक्शन होता रहा, तो रजाई से इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे जाते रहे, जब सुबह उठे पूरा पॉजिटिव चार्ज लेके घूम रहे हैं, और तूने गलती से उनके बालों में हाथ लगाया तो उस समय तेरी बॉडी से वो चार्ज जंप करे। ठीक है सर रजाई क्या होता है? ब्लैंकेट, रजाई नहीं पता अंग्रेज को। नहीं वो नहीं पूछ रही थी मैं, सर मैं यही कह रही थी कि जैसे रजाई में गर्माहट फील होती है, जैसे टॉपिक था एक हमारा रजाई किस काम की, लेकिन क्या रजाई में कभी नोटिस किया है तो वो स्पार्क क्रिएट होते हैं, वो क्या है? वो सिल्क है बेटा, these are materials, there are materials which will give electrons, there are materials which will take electrons, and one of the major example is that silk cloth जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है, और जब एक्सेप्ट कर बहुत सारे आते हैं, जब बहुत सारे, तो कई बार तुमने कभी ब्लैंकेट में ऐसे हाथ चलाओगे ना, तो यू विल फील कि हाँ वो एक लाइन बनी। वो लाइन क्या है? यू आर रियली सीइंग अ स्पार्क ऑन योर ब्लैंकेट, क्योंकि वहां इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अब तू ऐसे करता है तो इलेक्ट्रॉन तेरे पाथ को फॉलो करते हैं और फिर वो तुझे दिखते हैं। हाँ करते हैं, हम भी करते थे यार, बड़ा मजा आता है, लेकिन वो जब कर रहे हो ना उसके बाद भैया जमीन में पैर रख लेना, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर क्रिएटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ चार्ज एंड यू आर कीपिंग इट ऑन योर बॉडी इटसेल्फ। तो उसके बाद उठने में भाई साहब अगर वो नॉब छुआ ना अच्छा लगेगा। आप बताओ। सर ऐसे मेरे भाई को मुझसे ही लगा था, मैंने सबको लगता है, अरे मैं कह रहा हूँ, सुन रुक जा, रिश्ता ने बोला मुझे आज तक नहीं लगा करंट, है ना? यू नेवर फेल्ट, तूने बोला शायद ना, यू नेवर फेल्ट इट। अच्छा, इज देयर एनीबॉडी हु हैज नेवर फेल्ट दैट शॉक? देयर आर समबडीज जो नहीं करते क्योंकि उनकी आदत होती भाई साहब घर छूते हुए चल रहे, तो उनको नहीं लगेगा, दे विल नेवर फील दैट थिंग। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी समझ में आ गई? लिख भी लो यार थोड़ा बहुत। शुरू करते हैं, अब लिखेंगे केवल, अब अगले 15 मिनट कोई कुछ बोलेगा नहीं, केवल लिखेगा। पूरी कहानी समझा दी है, जब मैं लिखवाऊंगा तुम्हें सब कुछ आता है। शुरू करते हैं, पहले लिखिए चार्ज, लिख लिया? पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अबे आकर्ष कहां मर गया, आया नहीं आज? ये सब मार खाएंगे जबरदस्त वाली वजह से। क्या लिखा मैंने? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ या ना? वो क्या होती है? Sir, which only has the quantity which required only the magnitude but no direction. Yes, I don't say I have 10 coulomb of charge in the south direction. It is wrong. Scalar quantities are those, तो पता है इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं। वो क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ओके एक सेकंड, नेक्स्ट लिखिए। इसको सिंबल क्या है? सिंबल इज स्मॉल q। नेक्स्ट लाइन, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन बुलेट पॉइंट्स।
तो पहला पॉइंट क्या था, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन, a physical entity which is defined by excess or deficiency of, स्पेलिंग बताऊं deficiency, DEFICIENCY, ठीक है, which is defined by excess or deficiencies of electrons on a body. Sir, please repeat. A physical entity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. Underline करो electrons. यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो छोटा सा स्टार लगा के, ठीक है, मैं कई बार बोलूंगा आपको स्टार। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। चार्ज तब आता है जब या तो इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन कम हो, ज्यादा हो या कम हो, होगा तो है ही। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो स्टार स्टार स्टार। व्हेन आई से स्टार दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इट इज नोटेड दैट चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, आ जाओ अभी से, क्या आ गया तू, व्हाट्सएप भी देख लिया करो। तू कहां से आ रहा है, सेक्टर 2 से आ रहा है ना यार, तू व्हाट्सएप पे है कि नहीं है, जो हमारा ग्रुप है। 11 बजे की क्लास तो मैं बंद करवा दी ना लोगों ने, 6:30 बजे करवाई लोगों ने यार शाम को। अब तू जाएगा वापस, कैसे आया तू आया कैसे? हाँ तो उनके साथ जा, 6:30 बजे आना बेटा। उसको ग्रुप में नहीं है तो भाभी से बोलते हो ग्रुप, तूने टेस्ट ले लिया, नहीं अटेम्प्ट किया अभी तक, ओटीपी वाला, वो आज करा दूंगा बेटा। इन लोगों ने कल बहुत बकवास करके 6:30 बजे करवा लिया था टाइम। तो आप आएगा 6:30 बजे, या तो ऑनलाइन कर लेना यार फिर से, मैं कर दूंगा। भाभी से बोल दे, मैं तो एडमिन ही नहीं हूँ, भाभी ये सब कुछ। भाभी का नंबर नहीं है 8057, फटाफट लिख बेटा, एक सेकंड। 11 बजे जरूर चले तो नहीं आएंगे महाराज जी, चले गए होंगे, हाँ रोक के रख उनको। 8057555502, दिस इज द नंबर ऑफ भाभी, 8057555502। पढ़ाने के अलावा सारे काम भाभी देखती है, ठीक है भाई प्लीज यार, सॉरी अब बजाय सेक्टर 2 से आ रहा है। 8057555502, तुम्हें नंबर चेंज कराना है, तुम्हें कोई नोट्स नहीं मिला है, तुम्हें ये नहीं मिला, तुम्हें वो नहीं है, तुम्हारा ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो मैं नहीं जानता कुछ, वो भाभी जानती है। तुमने फीस मुझे दे दी, मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही, मेरे को बोलने कोई फायदा नहीं है, भाभी से बोलो। उसके अलावा यूजरनेम पासवर्ड ही नहीं है, भाभी से पूछो, भाभी से बोलो, मैं पढ़ाता हूँ, बस मेरा पढ़ाने का काम है। उसके अलावा अगर तुमने मुझे गलती से फीस मुझे दे दी तो मैं उसको रख लूंगा, भाभी बताऊंगा नहीं, भाभी भी लास्ट की होगी। तो तुम्हें फीस मुझे भी देनी नहीं है। अगर मुझे देते हो तो भाभी को तुरंत व्हाट्सएप करना कि आज सर को फीस दे दी थी, वरना सर उसको रख के भूल जाएंगे। लिटरली इट हैपेंस, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं कोई काम नहीं करता क्लास में, ठीक है। तो सब कुछ भाभी देखती है, भाभी पढ़ाती भी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एवरीथिंग एल्स इज मैनेज्ड बाय भाभी। अभी नंबर मैंने आपको दे दिया है। एनी प्रॉब्लम विद द सिस्टम यू हैव टू कांटेक्ट भाभी, ओके। भाभी का नाम क्या है? खुशबू। चलो खुशबू मैम। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा आपने? डेफिशिएंसी, और वो तो लिख ही लिया। इट इज नोटेड दैट चार्जिंग ऑफ अ बॉडी is never due to motion of protons, is never due to motion of protons. Next if a body is positively charged, next point, ये important नहीं है, बकवास। अब ये मतलब बकवास तू याद तो करेगा ना। It is noted if a body is positively charged, it has deficiency of electrons. If a body is positively charged, it has deficiency of electrons, comma, is positively charged, deficiency होगी तो positive charge, and if excess of charge and negatively charged, फिर से बोलूं,
It is noted that if a body is positively charged, it has deficiency of electrons. Clear? And if it is negatively charged, it has excess of electrons. ठीक है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉन कभी आते जाते नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट दी एस। तुम लोग इतना धीमे धीमे लिखोगे तो फिर कैसे चलेगा? है कोहली, फटाफट लिखोगे। सर एक्सेस ऑफ के बाद क्या है? आपकी आवाज कट गई थी भाई साहब, तो कल बोला था मैंने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा ना करो सर। If it is positively charged, it is deficiency of electrons. If it is negatively charged, it has excess of electrons. Full stop. Next point. Important मतलब स्टार लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ। The SI unit is, क्या होती है SI unit? कूलम्ब। Coulombs. COULOMB, कूलम्ब। इसको डिनोट कैसे करते हैं? सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी। नेक्स्ट। और करंट की एम्पियर। अबे नहीं, अभी रुक जा। नेक्स्ट, कूलम्ब्स, कैपिटल सी। ठीक है, नेक्स्ट। The charge on an electron is this. The charge on an electron is minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb. The charge on electron is minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb. याद रहेगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी। एसआई यूनिट के बाद आपने क्या बोला? SI unit of charge is coulombs. हो गया? The charge on electron is this value. ठीक है? चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन क्या हो गया? सेम वैल्यू बट प्लस साइन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख लिया, अंशु बेटा लिख लिया। चार्ज ऑन प्रोटॉन लिख लिया, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हर बार मैं ये नहीं लिखूंगा कि माइनस 1.6 इंटू 10 की बार माइनस 19 कूलम। इफ आई से द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, दैट मीन्स वो नेगेटिव है। लिखते नहीं है लोग, कहीं नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, दैट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज। फंडा क्लियर होना? लगाते नहीं है, हमें पता होना चाहिए। लगाते नहीं है, हमें पता होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल में आता तो मैं उसको माइनस नहीं लेना है। यू हैव टू राइट नेगेटिव चार्ज, बस माइनस में लेना है, लेकिन लिखना नहीं है माइनस। नीचे लास्ट में नेगेटिव अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अभी मैं लिखवाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा, फॉर अ न्यूट्रल एटम, फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ। सर यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। यू का हो रहा है भाई साहब। फॉर अ न्यूट्रल एटम, फॉर अ न्यूट्रल एटम। अब ऐसे लिखा करो, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लिख पाओगे बच्चे? शॉर्ट हैंड नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर बार लिखिए क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। सर कैन यू प्लीज रिपीट? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ, क्या लिखा? न्यूट्रल एटम। ठीक है, ठीक है बेटा। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रहेगा जी? आगे बढ़ जाएं जी, आगे लिखते हैं। हमने आगे सर क्या लिखवाओगे? आगे लिखवाते हैं, लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्पेलिंग लिखवाता हूं, क्वांटाइजेशन। Quantization of charge. What is the meaning of quantization of charge? दीक्षा तूने पढ़ रखा? Very good. Something related to quantity. Exactly, but what? सुनो ध्यान से। मैं बोलूं हर्षिता के ऊपर चार्ज है, लेट्स से, तो वो चार्ज क्या हो सकता है? वो किसकी वजह से हो सकता है? इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव?
अगर हर्षिता के ऊपर चार्ज आए होंगे तो चार्ज नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। देख बेटा, अभी करंटली हर्षिता इज न्यूट्रल, अब चार्ज इसके ऊपर आ जाए तो इट इज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से आ सकता है, प्रोटॉन की वजह से चार्ज आ सकता है क्या? तो हर्षिता को कोई प्रोटॉन नहीं दे सकता। हर्षिता या किसी भी इंसान को तुम प्रोटॉन नहीं दे सकते, तुम क्या दे सकते हो? और जब मैं चार्ज बोलूंगा तो उसका मतलब तुम क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रॉन। तो मैं हर्षिता को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जेब से निकाला 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास, ठीक है। फिर तो अच्छा, मतलब मेरे ऊपर चार्ज आ गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एक्स्ट्रा चार्ज है नेगेटिव, सही है। मैंने हर्षिता से बोला 1 इलेक्ट्रॉन वापस दो तुम मेरा, तो अब कितना चार्ज है उसके ऊपर? 0। फिर मैंने कहा दीक्षा को पकड़ लेते भाई साहब, मैंने कहा दीक्षा ले 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास कितना चार्ज है? What is the amount of charge Diksha will have if I give her 4 extra electrons? 1.6 into 4 into 10 की पावर -19। इतना कौन लिखेगा? दीक्षा के ऊपर चार्ज आया, जब हम बोलते हैं टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू लिखते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, सर पॉजिटिव का प्रोटॉन्स था ना, ठीक है, प्लस माइनस, अब ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव लगाओ साइन, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये भी समझ में नहीं आया है ना। देख, ये बॉडी है न्यूट्रल, अभी कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, मैंने जेब से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले दे दिया इसको, तो 4 4 और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? ई, याद है ना ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10 to the power -19। बेटा E is a constant which is given as 1.6 into 10 की पावर -19 coulombs, या 1.6 into 10 की पावर -19 को हम E लिखते हैं, बताया था मैंने, है ना अंशी? नींद आ रही? अब देख क्या हुआ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिए, 4 into E, 4 into E हो गया कि नहीं हो गया? प्लस की माइनस? माइनस। माइनस, वेरी गुड। तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो -4E, 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो +4E, यस और नो? हमने कहा भाई साहब सुरभि ले तू 4.5 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 यहां इस जेब से निकाले और आधा इलेक्ट्रॉन एक जेब से निकाला दे दिया इसको, तो अब इसके पास कितने हो गए? 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.5 को 4.5 कर देंगे इसे, 4 पॉइंट E से कहां गया? ओहो, मैंने तो बनाया था पेज यार, तो नीचे है शायद, सॉरी। हमने कहा भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, 4.5 को E से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो नेगेटिव और लिए होंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया सर आपने, क्या पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता भाई साहब, भाई पॉसिबल अभी नहीं, वो तुम्हारे लेवल कभी पॉसिबल नहीं है, काम खत्म, वो अंग्रेजी नहीं पढ़नी है हमें। इलेक्ट्रॉन इज नॉट फर्दर डिविजिबल, जो होता भी है वो इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता, वो कुछ और है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, तो मैं तेरे को 4.5 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता हूं भाई साहब, या तुझसे बोलूं 5.2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है तो 5 दे देगी, 6 दे सकती है, 5.5, 5.2, 5.1। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। A body can only be charged by n times of electrons, where n is a whole number. It cannot be something like point decimal number, नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते भाई साहब। इसलिए मैं तेरे को बोलूं 4.5 इलेक्ट्रॉन दो भाई साहब, नॉट पॉसिबल। मैं बोलूं किसी बॉडी के ऊपर ये चार्ज है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? झूठ। कैसे पागल बच्चे मेरे, देख लो इनको, क्या गलत है इसमें? ये तो लिखा है 2 इंटू 1.6, 16 टू कितना होता है? कितना होता है? 32। 16 टू 32, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, गलत थोड़ा ना किया मैंने कुछ। मैं बोलता ऐसा कि 4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम दिया मैंने चार्ज, सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तू 4 को डिवाइड करे किससे? 1.6 से, तो क्या एक होल नंबर आएगा? बट इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस यू हैव गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेसिमल, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा मींस पैकेट्स,
पैकेट्स ऑफ चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? आई कैन ओनली गिव यू 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 3.5 पैकेट नहीं दे सकता। इसलिए इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लिखो लिखो, any body, any given body can only be charged by the transfer of electrons, ब्रैकेट में टू और फ्रो, मतलब टू मतलब दे सकते हैं, फ्रो मतलब ले सकते हैं। Any given body can be charged by transfer of electrons, which is only possible in packets of, नहीं पैकेट लिखते हैं, which is only possible in whole numbers. Therefore, a charge on any body can only be, a charge on any body can only be plus minus Ne, can only be in the terms of plus minus Ne, where n क्या है बेटा? होल। याद रह पाएगा? भूल जाओगे? फिर से बता दो, फिर से लिखवा दो। सर आपकी वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही थी। तेरा इंटरनेट बहुत वीक है, वो मारू तेरे को मैं। तू पाकिस्तान में रहती है क्या? नहीं सर। आज तो क्लास थी बेटा, तो सुबह सुबह क्लास रखी थी मैंने। मतलब इन लोग को आदत हो गई, साले को मस्त ऐश करेंगे। ट्रांसपोर्ट की इश्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। तो इस पाकिस्तान में रहती है, इसका मतलब ये है। फिर कहाँ रहती है सर तू? नहीं, वो सर टेरी विस्थापित में। तो वहां से तो 11 नंबर की बस चलती है, पता है? पैदल आ जाओ, है कि नहीं? 11 नंबर तो दूर तो है, वो मारूंगा मैं। क्लास कोशिश करके आप कम से कम संडे की क्लास तो कर ही सकते हैं, नॉर्मली सबकी करनी चाहिए। कौन आता है टेरी विस्थापित से? ये देखिए आती है। और कौन आता है? और कोई नहीं आता, ठीक है। और दूर से कौन आता है? सेक्टर 2 से, सिडकुल से आ रही है वो भाई साहब। और अभी देख वो बच्चा आया सेक्टर 2 से, एक बच्ची जो तेरी मैम थी कल, वो कहां से आई थी? कानखल से आई थी, दक्ष मंदिर के पास घर है उनका। तो भाई साहब ये बगल में रहते हो तो नहीं आ पा रहे तुम लोग। प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि मास्क पहन के नाक के ऊपर, है ना? तो देखो सारे को थोड़ी सी भीड़ रहती है ना, तो सब पेरेंट्स के साथ आते हैं, मुझे अकेले आना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं पहना हुआ तो एज फार एज पॉसिबल, जो दूर बैठी हुई लेकिन फिर भी मास्क पहन बेटा, समझा करना कि मैं मर गया तो मुझे अभी मरना नहीं है ना? तो मैंने क्या बोला, मैं क्या लिखवाया मैंने? Any given body can only have charge in the integral multiple। अच्छा मैं क्या लिखवा दिया? सही है। और होल नंबर नहीं, इंटीजर होना चाहिए, वर्ड ही गलत है, इंटीजर होना चाहिए। माय मिस्टेक। तो वो होल नंबर काटो, इंटीजर लिखो यार। होल नंबर काटो भैया, गलती से लिखवा दिया, भावनाओं में आके लिखवा दिया होल नंबर, है ना? इंटीजर है ना बेटा? इंटीजर आर नॉन डेसिमल नंबर्स, हाँ या ना? तो सही है एकदम। होल नंबर तो 1.2 भी है, मुझे नहीं याद है, बताओ। Therefore, the charge on any body can be an integral multiple। क्या लिखा है? Q plus the charge on any body can only be Q is equal to plus minus Ne। नीचे कॉमा लगा के लिखो, that is integer multiple of, that is, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। अंग्रेजी सही होनी चाहिए, इंटीजर मल्टीपल कुछ नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल INTEGRAL, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? बोलो बेटा,
आगे बढ़ जाऊं। अब हम यहां पे लिखते हैं और हम यहां पे कुछ बातें याद रखते हैं। कई बार क्वेश्चन आएंगे आपको कि मैंने आपको चार्ज दिया, एक मिनट, एक बॉडी है, उस पर चार्ज है, कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम्स, ठीक है। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? yes, sir. कैसे? 4 टाइम्स ई, 10 की पावर माइनस 19 होता है वो, या तो 18 लिखा है तो नहीं पता। पता करने के लिए क्या करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ऑन अ गिवन बॉडी, सिंपली डिवाइड द चार्ज ऑफ द बॉडी बाय ई। इसको किससे डिवाइड कर दो? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से। कोई दिक्कत तो ना है? 4 जा 10 की पावर माइनस 9 1, तो 0.4 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल। No, sir. 0.4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ये जो लिखा है वो झूठ लिखा है, और जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखाऊंगा जो झूठ होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वैल्यू +1 2 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 आया, कोई टेंशन नहीं है, सही है। लेकिन अगर वैल्यू 1.2 आ गई, गलत। याद रहेगा क्या? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फंडा क्लियर? एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और लिख लीजिए, बोर्ड में आएगा ही आएगा 100%। बोर्ड में यही क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, बताओ ऐसा फालतू बोर्ड है तुम्हारा, क्वेश्चन वही आएगा हर साल, इस साल भी आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। आपका समय शुरू होता है अब, 1 मिनट मिलेगा। Find the number of electrons required to create 1 coulomb of charge. कैसे करेंगे? आपको ये दे रखा है 1 कूलम, दे रखा है क्या? क्या ये पता होता है? तो क्या ये निकालना है? रॉकेट साइंस निकालो, देखिए। अरे देख, बॉडी के ऊपर चार्ज 1 कूलम बनाना है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ना बहुत सारे, तो कितने दिए होंगे? n इंटू ई। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? q डिवाइड बाय ई। आंसर x रख दे, क्या फर्क पड़ता है? निकालो निकालो निकालो। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? कितने लोग अटक गए इसमें? अब सिखाऊंगा मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 19 अपॉन 1.6? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अरे मैं क्या ऑनलाइन केवल दीक्षा और सुरभि को पढ़ा रहा हूं बे? हैं? सार्थक, कार्तिक, यस सर आ गया। यस सर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो ना है भाई साहब? थोड़ा बोल दो। नो सर। अभी भी डिवाइड नहीं कर पाओगे? कहाँ कर पाओगे भाई साहब, आंखें बाहर हो जाएंगी। लेकिन हम स्मार्ट हैं, हम कह भाई देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6। फील करो, यस सर। उसमें से एक तोड़ लिया, एक कम हो जाएगा, सही लिखा है। अब 10 डिवाइड बाय 1.6 तो कर सकते हैं, करो 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 करो। 10 डिवाइड बाय 1.6 तो कर सकते हैं ना। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज, हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको देखते हैं कल करते हैं कि परसों करते हैं।
शेड्यूल आ जाएगा पूरे इस वीक का कि कब कब कौन कौन सी क्लास होगी, कितने बजे होगी। ठीक है, आपका डिफॉल्ट टाइम 5:20 to 6:30 है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे हैव टू कम एट 4:20 to 6:30 ऑल्सो सम डेज। वो मैं बता दूंगा, बायो की क्लास जिस दिन होगी उस दिन एक्स्ट्रा हुआ करेगी टाइम। ठीक है, 6.25 एग्जैक्टली। इट इज कमिंग आउट टू बी, इट विल कम आउट टू बी 6.25 into 10 की पावर 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। कम है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गिव यू 1 कूलम ऑफ चार्ज। और ये वैल्यू याद रखना, वहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद। 6.25 into 10 की पावर 18 होता है, हमें हमेशा याद रहेगा। यू रिक्वायर 6.25 into 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, याद रहेगा वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्टली निकालोगे। लिखो 6.625 और फिर लिखो 18 जीरो, सॉरी 16 जीरो। लेकिन कौन लिखेगा? मैं से लिखूंगा। यहां तक आया कि नहीं आया भाई सबको? यस सर। चैप्टर में कुछ फील आया हल्का फुल्का? हल्का फुल्का? यस सर। यू ओनली बाय एनसीईआरटीज। कोई और साइड बुक खरीदने की जरूरत कहीं नहीं है, मैं तुमको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। आई विल गिव यू माई वेरी गुड नोट्स, बट वो बहुत बाद में मिलेंगे, अभी तो लिखने पड़ेंगे सारे। रिवीजन नोट्स मैं अलग से देता हूँ तेरे को, लेकिन मैं चाहूंगा कि तेरे नोट्स खुद के बने हो। असाइनमेंट्स तो मैंने बताया मैं दूंगा ही दूंगा, बुक्स कोई नहीं लेनी। 10th क्लास में तेरे को कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़वाता नहीं, कुछ लोग पढ़वाते हैं, स्कूल में पढ़वाते होंगे। तुम्हारा काम क्या है, तुम घर जाओगे और आज एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पढ़ोगे। और एनसीईआरटी अगर ध्यान दो तो राइट साइड में देयर इज अ कॉलम जहां पे स्पेस अवेलेबल होता है, जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई विल रैंडमली चेक योर एनसीईआरटी कि आपने पढ़ा है तो क्या लिखा है वहां पर। देखा है एनसीईआरटी ने दिखाई, उसमें किनारे स्पेस होता है कि नहीं होता है? दिखाऊं? देखिए ना, तो वहां पे जब पढ़ोगे तो अपने 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 शब्दों में उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखोगे किनारे। आई विल चेक दैट रैंडमली एनी डे। आज के बाद में कभी भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का पोर्शन देख सकता हूँ। एनसीईआरटी आपके बैग में होनी चाहिए, लेकिन निकालने नहीं दूंगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास सर एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज, नेट इशू आ रहा था। मैं बोल रहा था, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर बुक। When you read NCERT, ऐसा नहीं कि भाई साहब सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहे हैं और भाई साहब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव पेन और पेंसिल। वो जो कॉलम किनारे होता है एनसीईआरटी में, उसमें आप जो पढ़ें उसको बगल में लिखें। एंड आई विल चेक रैंडमली, और आपका कॉपी में वो रैंडमली मस्त कोरी कोरी किताब हुई ना, तो यहाँ बैठ के लिखवाऊंगा मैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके, कल मिलेंगे 5:20 पे। बाय बाय। एक मिनट बैठो यार, बैठो। के चक्कर में क्या बोल रही? आप एक बार फोटो क्लिक करवा के सेंड कर दोगे? क्या चीज? क्या चीज बेटा? सर नोट्स वो एक्चुअली नेट इशू था ना, तो थोड़ा सा मैं लास्ट के लिख नहीं पाई। किसी और से ले ले, अपने दोस्त से, है ना? नहीं, बात सुन लो। गूगल पे गए, ठीक है, शिवालिक क्लासेस पे गए, ठीक है, वेबसाइट आ जाएगी, वो तुम ये आ गया वेबसाइट, ठीक है, पहुंच गए वेबसाइट पे, खुल जा भाई। अच्छा मैंने क्लिक नहीं किया, लिंक इज नॉट वर्किंग और समथिंग एल्स। डाल ही दो भाई साहब, देख लेते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। आ गया, अच्छा, इट वाज स्लो। ये वेबसाइट आ गई। तुम्हें अब ध्यान सुनो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। देयर आर 2-3 सेक्शंस इन द वेबसाइट। जैसे कि कहाँ गया, देखिए यहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है? जब इसे क्लिक करेंगे यू विल गेट फोल्डर्स ऑफ 9th 10th 11th 12th। These are all password protected folders. You won't get that. ऐसा नहीं है खोला भाई साहब डाउनलोड कर लिया। 10th का पासवर्ड मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। आप उस 10th के पासवर्ड में जब भी मैं असाइनमेंट डालूंगा तो यहाँ अवेलेबल होगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी एक अवेलेबल रहेगी यहाँ पर, आपसे जेरॉक्स करा सकते हैं। क्लियर है? ये वो पार्ट है जो कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस पोर्टल। क्लियर और नॉट? इसका पासवर्ड विल बी गिवन टू यू व्हेन आई पुट इन सम कंटेंट देयर। देयर इज फुल कंटेंट जो लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है वो हटाना है, उसके बाद तुम्हारा मिलेगा। इसके अलावा ध्यान दे बेटा, जब आप नीचे जाते हैं, ये क्या हो रहा है पूरा, यहाँ देख, यहाँ पे कहीं एआई पोर्टल लिख के आता है नीचे, कहाँ गया भाई? वेबसाइट इज समथिंग प्रॉब्लम है क्या? वेयर इज आवर एआई पोर्टल? ये सॉरी, ये रहा ना, नीचे लिखा है ना यहाँ पे। जैसे ऊपर से आप नीचे आते हैं, ये रहा शिवालिक क्लासेस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है क्या? इस पे क्लिक करेंगे
तो there will be one new page. ये है वो लॉगिन विंडो. कितने लोगों ने लॉगिन किया है इसमें? देखा? पासवर्ड याद है तेरे को? यूजर नेम पासवर्ड याद है? कर आकर के यहाँ पर टाइप जल्दी से कर, जल्दी से. कोई दिक्कत नहीं, कर दे फटाफट. तेरा यूजर नेम मुझे नहीं याद है ना. You will all get username passwords. अगर आपको नहीं मिला, don't worry about it. I will work on it and I will give it to you in like 2-3 days. SF कहाँ से आ गया? डिलीट कर ऊपर से, इधर इधर. ये ले बेटा. अब तेरे को क्या लिखना है? हाँ, कितने लोगों को यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है तुम में से? तेरे को नहीं मिला होगा ना? तुम लोगों ने नहीं मिला. हाँ, मिल जाएगा. तूने जितने लोगों ने बहुत पहले रजिस्टर कर रखा है उनको ही मिला है. अभी रिसेंटली वालों के लिए बनाने पड़ते हैं ये आईडीज. तो कल तक लिखती रहेगी तो हो गया. ला, मैं समझ गया तेरा. .sch है ना, वो होगा. रुक जा. .sch.in है ना, डॉट थोड़ा ना होगा. और यहाँ पे 10 होगा. डाला है ना, कोई नहीं. अभी तो इसने शुरू ही किया है. और पासवर्ड वही ABC 1 2 3 सी. ये एक पोर्टल खुल के आएगा. ठीक है, अभी मैंने सब कुछ ओपन कर रखा है. यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दिस पोर्टल. ये अवेलेबल है तुम्हारे. किसने? सोनाली इज अवर लास्ट ईयर स्टूडेंट. उसने इस वीक में 63 क्वेश्चंस किए हैं. सब दिखता है इसमें. यहाँ सब कुछ अवेलेबल है बेटा. जैसे कि तुम चाहोगे तो प्रैक्टिस करने के लिए, मान ले मैं तेरे को मैथ्स पढ़ा दिया या फिजिक्स पढ़ा दिया. आज पढ़ाया ना फिजिक्स, तो तेरे को नया सेशन चालू करना है. अभी मैं समझा दूंगा. मैं बता रहा हूँ कि तुम इसको भी अपने आप एक्सप्लोर करो. आई विल अरेंज अ सेशन फ्रॉम द टेक्निकल टीम जो तेरे को पूरा का पूरा पोर्टल समझाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर तूने साइंस कर लिया मान ले, और तेरे को अभी कौन सा चैप्टर, दीदी ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया? लाइव प्रोसेस. नेक्स्ट कर दिया. कैसे क्वेश्चन चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेवल 1 ही करना, अभी लेवल 2 मत करना. ठीक है, एंड रेगुलर क्वेश्चंस. लेट्स से रेगुलर क्वेश्चंस. यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. ओके, मिल गया. द चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज इन मैमल सिस टू. पढ़ाया दीदी ने? अभी जब पढ़ा देगी तो आ जाएगा ना. जब दीदी पढ़ा देगी तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स. मान ले मेरे को नहीं आता बायो, मैंने कहा ठीक है, सी पे मैंने क्लिक किया, सबमिट किया. ठीक है, आंसर रॉन्ग आंसर. बस भाई नहीं आती बायो तो रॉन्ग आंसर ही होगा. देन यू कैन रीड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर. ये होता क्या है पूरा, ये तुम्हें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब दीदी पढ़ा देगी तो दिस इज लाइक अ रिविजन प्लेटफॉर्म. साथ में दीदी भी रिविजन कराती रहेगी, बट एक क्वेश्चन बेस्ड रिविजन प्लेटफॉर्म है. तो इसमें से पूरा पढ़ सकता है. देन यू कैन अगेन आंसर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन. मान ले मैंने पढ़ लिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है. मैंने लो भाई, ये वापस आ गया. और फिर हमने कहा फिर से लिखते हैं डी, फिर सबमिट किया और रॉन्ग आंसर. मान ले आ गया, तो मैं समझ गया सिस्टम कि तुझे कुछ नहीं आता जाता. तो यू कैन ऑलवेज गो टू सीधा सोल्यूशन वगैरह तुम देख सकता है, अंग्रेजी देख सकता है. डोंट वरी अबाउट इट. यू ओनली नीड टू बी फेमिलियर विद द प्लेटफॉर्म एट योरसेल्फ. फिर वो एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म क्या है वो तेरे को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ठीक है बेटा, ठीक है. लेकिन मान ले अब मुझे समझ में आ गया ये होता क्या है. लिम्फ्स आर यूज्ड फॉर लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स का काम करती हैं, जो भी लिखा हुआ है पढ़ लिया. अब मुझे कहा भाई ठीक है, मैंने थ्योरी पढ़ ली, आई वांट टू हैव सिमिलर क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. तो आई कैन ऑलवेज हैव सिमिलर क्वेश्चंस. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा वो कैसा आएगा? सिमिलर क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्टली सिमिलर इन द नेचर होगा. अब तुझे क्या करना है, मेरे ख्याल से वहां जो पढ़ लिया है उसके हिसाब से तू इसको आंसर कर पाएगा. सिमिलर प्रोसेस इज अवेलेबल फॉर मैथ्स ऑल्सो एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो, civics also. The platform is available for everything. ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है. बाय बाय. अब इसको देख लो, और जब भी इसको यूज करो एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चन कम से कम करो. तो ये प्लेटफॉर्म तेरा एक प्रोफाइल बनाएगा, और प्रोफाइल बनाने के बाद तुझे उस टाइप के क्वेश्चन ही देगा. डोंट वरी अबाउट इट. वी विल हैव अ प्रॉपर कहते हैं डिटेल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म समवेयर इन द नेक्स्ट वीक. अब यहाँ से भाग जाओ. बाय बेटा.